आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक क्वेश्चंस खत्म कर लेने के बाद अब टाइम आ गया है थ्योरम्स पढ़ने का। स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं थ्योरम नंबर 1 और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि थ्योरम नंबर 1 किस तरह के क्वेश्चन से रिलेट करती है और कहां पे आपको हेल्प करेगी जल्दी आंसर लाने में। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसी क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपने सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा था और उसका भी शॉर्टकट था। स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से इसको कैसे करना है और अगर यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे आता तो उसमें क्या फर्क होता। चलिए पढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 years। तो एक सम ऑफ मनी आपको पता ही है, प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो कुछ पैसा अगर मैं कहीं पे लगाता हूं तो 4 साल बाद वो पैसा डबल हो जाता है। कहने का मतलब कि जो मुझे 4 साल बाद अमाउंट मिलेगा वापस वो मुझे डबल मिलेगा। अगर मैं 10,000 लगा रहा हूं तो मुझे 20,000 टोटल वापस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो उतना ही हो गया जितना प्रिंसिपल था, है ना। 10,000 रुपए प्रिंसिपल, वो तो उसने मुझे मेरा ही लौटाया और 10,000 रुपए का ही इंटरेस्ट हो गया था तो वो एडिशनल उसने लौटाया। इतना क्लियर? तो डबल हो गया अमाउंट। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स। तो कितने सालों बाद अगर मैं उसको लगा रहने दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितने साल बाद वो 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना मतलब 10,000 का मुझे 80,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आपको? करना कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम निकालना होता है। एक टाइम आपको दिया होता है, दूसरा निकालना होता है। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको। देखो करना क्या है, आपको यहां पे लिखना है x बिकम्स, देखिए लिखना कुछ नहीं है, वो तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एंड में आपको कुछ नहीं लिखना। x बिकम्स, x जो है वो 2x बन जाता है, डबल हो जाता है कितने साल में? इन 4 years। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल क्या बोलता है कि जो 2x है ना, 2x बिकम्स 4x, मतलब ये अपना डबल हो जाएगा, है ना। देखो हो क्या रहा है, एक चीज डबल हुई और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चीज नई प्रिंसिपल बन जाती है ना। जो अमाउंट बना वो नया प्रिंसिपल बन जाता है और जब नया प्रिंसिपल लगाए तो जाहिर सी बात है वो भी डबल हुआ होगा। कितने साल में? 4 साल ही लगे होंगे उसको। क्लियर है? आगे देखो, अब ये अमाउंट बन गया, अब नया प्रिंसिपल, इसको हम नया प्रिंसिपल समझ के चलेंगे तो ये कितने साल में डबल हो जाएगा। देखो इसका डबल क्या होता है, ये होता है कितने साल में? 4 और साल लग जाएंगे। तो इसका मतलब 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 12 ईयर्स हो गया। 12 साल में 8 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ? सिंपल है ना, इसमें कुछ मुश्किल तो है नहीं। तो यहां पर देखो x बिकम 2x 4 साल में, तो ये नया अमाउंट हो गया। अब ये अमाउंट को हम क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल बनाएंगे और वो डबल होगा अगले 4 साल में और जो नया प्रिंसिपल होगा वो भी डबल होगा अगले 4 साल में। तो टोटल 12 साल हमारा आंसर है। ठीक है, ये करना है आपको इस क्वेश्चन। अच्छा चलो, अब यही क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आया होता, ठीक है, फर्क भी तो पता होना चाहिए ना, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। तो कंफ्यूज मत होना, आपको देखो ये क्या करना है। सिंपल इंटरेस्ट में x बिकम्स, ध्यान से समझना, x बिकम्स 2x इन, क्या दिया हुआ है? 4 years दिया हुआ है ना। x बिकम्स 2x इन 4 years। अब यहां पर नोट करने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर जो अमाउंट लिखते हैं वो हम ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है ना। क्योंकि वहां पर अमाउंट अलग होता है, प्रिंसिपल अलग होता है और हमेशा जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है, अमाउंट पे कभी नहीं लगता। ये बात हमको कंफर्म है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, x बिकम्स 3x, 3 गुना करना है उसको। तो इसमें क्या होता था, 4 का टेबल चलता था 8 years। ठीक है, अगर उसको 3 गुना होना है तो 8 साल लग जाएंगे। क्यों ऐसा, क्यों? देखो x में एक x जुड़ा है ना,
x क्या बन गया, 2x बन गया। और 2x कब बना होगा, जब उतना ही उसमें जुड़ गया होगा। समझ आई बात? तो x में x जुड़ा 4 साल में। अब एक बात बताओ, x में 2x कब जुड़ेंगे? 2x की वैल्यू कितनी थी, 4 साल, है ना। देखो एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। x मेरे पास इतना पैसा तो पहले से ही पड़ा था, मान लेते हैं 1000 रुपए, ठीक है। ध्यान से समझो, चलो एग्जाम्पल लेके समझाता हूं तो हो सकता है आपको समझ आए। 1000 रुपए मेरे पास पड़े थे, तो 4 साल मैंने उसको कहीं पे रखा, तो कितने हो गए वो स्टूडेंट्स, वो हो गए 2000 रुपए, ठीक है। तो कितने कमा लिए मैंने, और एक्स्ट्रा कितने कमा लिए, दो, मतलब 1000 रुपए और कमा लिए ना मैंने। तो मतलब अपने पैसे पे 1000 रुपए मैं 4 साल में कमा लेता हूं। इतना क्लियर? तो अपने पैसे पे, अब इसके हिसाब से देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने 1000 रुपए लगाए, 1000 रुपए लगाए, और यहां पर 3000 हो गए, वो कितने हो गए, 3000 हो गए। तो यहां पे मैंने क्या नोट किया स्टूडेंट्स, कि यहां पर मैंने 2000 रुपए कमाए। तो अगर मैं 2000 रुपए कमाना चाहता हूं, तो क्या 1000 रुपए में जब 4 साल लग जाते हैं, तो 2000 रुपए में 8 साल लगेंगे या नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। देखो ना, 2000 रुपए और कमाए। 3000 अगर मैं 3 गुना करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, चलो ये 3 गुना हो गया, अगर मैं 4 गुना करना चाहता तो इसका मतलब और 4 साल लग जाते, ठीक है ना। तो x को अगर मैं 4x बनाना चाहता तो और 4 साल लग जाते, मतलब टोटल कितना हो जाता है स्टूडेंट, 12 साल। देख रहे हो, 12 साल में ये कितना हो गया था, 12 साल में ये 8 गुना हो गया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और ये 12 साल में कितना पहुंचा, 4 गुना ही पहुंचा। ये फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। अब इसको अगर आप 8 गुना करना चाहते हो, तो ऐसे ही 12-12 करके आप ऐड करते रहो। और कितनी बात करेंगे, देखो 5 गुना कितना हो गया, इसमें और 4 ऐड कर दो, 5 गुना हो जाएगा, और 4 ऐड करो, कितना हो गया, 16 साल। 6 गुना करने के लिए और 4 ऐड करो, 20 साल। 7 गुना करने के लिए और 4 ऐड करो, 24 साल। और 8 गुना करने के लिए, 8 गुना करने के लिए कितना हो गया, 28 साल लग जाएगा, 28 साल। तब तक तो आपकी शादी भी हो चुकी होगी, बच्चे भी हो चुके होंगे 28 साल में। तो कैसे पैसे कमाना चाहते हो, 12 साल में कमाना चाहते हो इतना पैसा, या 28 साल में कमाना चाहते हो? भाई जाहिर सी बात है 12 साल में ही कमाओगे। तो स्टूडेंट्स, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अभी तो देखो अभी आप नहीं समझोगे, अभी तो आप एक पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम की, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करने लग जाओगे कहीं, मान लो आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, देखो सपने दिखाऊंगा अच्छे अच्छे। एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको बढ़िया सैलरी मिल रही है। अब आपके पास सारे खर्चे, आपकी शॉपिंग वगैरह भी हो जाती है, हालांकि लड़कियों के लिए मैं अभी भी श्योर नहीं हूं, ठीक है, आपकी शॉपिंग हो रही है उतने पैसे में, और फिर भी आप थोड़ा पैसा बचा रहे हो, तो उसको कहीं लगाना जरूरी होगा ना। तो आप कहीं लगाना तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही लगाना, हालांकि ज्यादातर आज की डेट में कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही पैसा लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, इसको बोलते हैं, जब आगे जाके आप इस चीज की भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे, इसकी भी नॉलेज गेन करोगे, तो आपको पता लगेगा कि कंपाउंडिंग ऑफ मनी की पावर क्या होती है। पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे बढ़ता है, मतलब बढ़ा हुआ पैसा और बढ़ रहा है, फिर और बढ़े हुए पे ही और इंटरेस्ट मिलता है, तो इस तरह से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। आई होप ये चीज क्लियर है, ज्यादा गहराई में नहीं ले जा रहा आपको। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको अगर ये वाला टॉपिक कंफर्म है, तो मैं और क्वेश्चंस करवाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम है वैसे तो, लेकिन कुछ नंबर्स को बस चेंज कर दिया है। लिखा है अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स थ्राइस इटसेल्फ। अच्छा यहाँ पे है ना स्टूडेंट्स, एक वर्ड लिख लेना, बिकम्स, ठीक है, बिकम्स थ्राइस इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। तो 3 साल में वो अपनी 3 गुना हो जाती है इस बार, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डबल था, इस बार थ्राइस है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 9 टाइम्स। तो आपको बताना है कि 9 गुना कितने सालों में हो जाएगी। करते हैं, मुझे पता है कि x जो है, x बिकम्स 3x, क्योंकि यहां पे थ्राइस हो रहा है, कितने साल में, इन 3 ईयर्स, है ना। मतलब x ने अपने आप को 3 गुना बढ़ा लिया, कितने साल में, 3 साल में। अब मुझे कहां तक पहुंचना है, देखो 3x बिकम्स, इसको भी 3 गुना बढ़ाओ, इसको भी 3 गुना बढ़ाओ,
तो कितना हो गया 9x, मतलब जहां पे मुझे जाना था ये लो पहुंच गया मैं, है ना। तो इसको भी 3 गुना बढ़ाना है तो कितने साल लगेंगे, 3 और साल लग जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो 3 और साल लग जाएंगे। तो मेरा जो आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स वो आ गया 6 इयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं करवाऊंगा, आप चाहें तो खुद इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से करके अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप पढ़िए, समझिए और अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह मेंशन कीजिए। सो स्टूडेंट्स आई होप थ्योरम नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आई है और इस पे बताए गए जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं अगली थ्योरम के साथ हाजिर होऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।